हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्लेटो और अरस्तू की तुलनात्मक अध्ययन के बारे में। प्लेटो के बारे में हमने देखा, अरस्तू के भी सारे बिंदुओं के बारे में हमने बात कर ली है। तो यूनानी राजनीतिक चिंतन के ये दो जो बड़े नाम हैं जो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में हम इतने आदर से लेते हैं, उनको अध्ययन करते हैं, उसमें प्लेटो और अरस्तू की तुलना इस आधार पर कि दोनों ने बहुत सारे कॉमन बिंदुओं की बात की है। और सबसे बड़ी बात यह कि प्लेटो के शिष्य थे अरस्तू, महान प्लेटो के महान शिष्य अरस्तू। तो दोनों के विचारों में जो समान तत्व हैं और जो असमान तत्व हैं, उन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इस क्रम में मैं आपको फास्टर की एक जो कथन है, कोट जो है, उसको मैं बताती हूँ। प्लेटो का चिंतन उस पर इतना छाया हुआ है कि उसके अलावा शायद ही कोई ऐसा महान दार्शनिक हुआ हो जिस पर किसी दूसरे विचारक का चिंतन इस हद तक हावी हो। पर इसका मतलब यह नहीं कि वह प्लेटो की हर बात से सहमत था। यानी कि प्लेटो के चिंतन की छाप अरस्तू पर पड़ी है, लेकिन वो अपने चिंतन, अपनी अवधारणाएं, अपने विचारों को व्यक्त करते समय प्लेटो की उस छाया से बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं। यानी उन्होंने उन बिंदुओं के बारे में बात की है, उनके ऊपर प्लेटो का प्रभाव है, लेकिन अपना ओरिजिनल चिंतन जो है वो प्लेटो से सर्वथा भिन्न देखा जा सकता है। फ्रेडरिक सेल्गल इस संबंध में कहते हैं, अगर उनको कोट करें तो, हम या तो प्लेटो के अनुयायी हो सकते हैं या अरस्तू के। यानी कि दोनों महान विचारक दो अलग विचारधाराओं का रिप्रेजेंटेशन करते हैं जो एक दूसरे से अलग है, जो एक दूसरे से विपरीत है। अरस्तू से पहले प्लेटो ने राजनीति पर विचार किया, लेकिन उनका जो पूरा ज्ञान है, जैसे न्याय की अवधारणा सबसे पहले हम देखें, आदर्श राज्य की जो अवधारणा है, वो पूर्ण रूप से काल्पनिक चीज़ों पर आधारित है। उन प्लेटो का आदर्श राज्य बहुत अच्छा उन्होंने वर्णन किया है, सारी बहुत बढ़िया बातें उन्होंने शामिल की हैं, जिसमें न्याय है, शिक्षा है, साम्यवाद है, दार्शनिक राजा है। इन सब चीज़ों का समावेश करते हुए वो बात करते हैं आदर्श राज्य के बारे में। लेकिन प्लेटो का आदर्श राज्य के बारे में ये प्रतीत होता है कि वो कहीं दूर बादलों के पार बसा हुआ हो सकता है, इस धरती पर यह संभव नहीं है। यानी कि प्रैक्टिकली इस तरह का कोई आदर्श राज्य जो प्लेटो ने बताया है, वो उसका अस्तित्व में होना करीब करीब असंभव है। तो इस संदर्भ में आगे हम बात करें, गुरु शिष्य के रूप में इन दोनों का 20 वर्ष का लगभग संपर्क रहा एक दूसरे के साथ में। दोनों एक दूसरे का पर्याप्त सम्मान करते थे, दोनों के बीच में बहुत पारस्परिक सद्भाव था, लेकिन दोनों के विचारों में बहुत गहरा अंतर भी देखा जा सकता है। अरस्तू ने अपनी प्रसिद्ध रचना जो उनकी है पॉलिटिकस, उसमें गुरु प्लेटो के दर्शन की आलोचना करने में कोई संकोच नहीं किया। बहुत अधिक कड़ी आलोचना प्लेटो के विचारों की है। फोस्टर के शब्दों में, यानी कि फोस्टर को हम कोट कर सकते हैं यहाँ पर, कि अरस्तू सबसे बड़ा प्लेटोवादी है और प्लेटो का जितना गहरा प्रभाव उसके ऊपर पड़ा है, उसके अतिरिक्त शायद किसी दूसरे विचारक का नहीं पड़ा। सेबाइन इस संदर्भ में कहते हैं, उसके दार्शनिक लेखन का प्रत्येक पृष्ठ प्लेटो के साथ उसके संबंध का साक्षी है। लेकिन इस सब के पश्चात भी प्लेटो के साथ उनकी जो असहमति है वो उग्र और कुख्यात थी। प्लेटो का शिष्य होने के कारण अरस्तू पर अपने गुरु का प्रभाव पड़ना बट नेचुरल था। उनकी जो पुस्तक है पॉलिटिकस, उस पर उसकी स्पष्ट छाप दिखाई देती है। दोनों के बीच में समानताओं की हम बात करें तो कुछ बिंदु हैं जिनसे प्रूव होता है कि क्या समानताएं थी। दोनों यूनानी परिस्थितियों की उपज थे। दोनों के समय समाज में कुलीन और धनिक वर्ग जो है प्रभावशाली था। बहुत निजी राजकीय शिक्षा का द्वंद्व उस समय पर चल रहा था। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिनके कारण अपने अपने विचारों से उन्होंने चीज़ों को आदर्श रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की। दोनों के राजनीतिक विचारों का आधार नगर राज्य था। दास प्रथा की दोनों बात करते हैं, शिक्षा प्रणाली की दोनों बात करते हैं, शारीरिक श्रम करने वालों की नितांत उपेक्षा करते हुए दिखाई पड़ते हैं दोनों, प्लेटो और अरस्तू।
कानून के शासन की बात करते हैं, प्लेटो ने अपने पश्चातवर्ती, शुरू में जो रिपब्लिक उन्होंने लिखा उसमें कानून की बात नहीं करते, लेकिन पश्चातवर्ती वर्षों में, अपने उम्र के बाद के वर्षों में जो उन्होंने लॉज पुस्तक की रचना की उसमें वो कानून की बात करते हैं। और अरस्तु भी उसी प्रकार से कानून के शासन की बात करते हैं। नागरिकता की बात करते हैं दोनों, मिश्रित संविधान की बात करते हैं, दोनों के ऊपर नैतिकता का प्रभाव है, आलोचना करते हैं दोनों ही लोकतंत्र की। अब असमान तत्व जो थे दोनों में, वो हम देखते हैं कि प्लेटो जहाँ कल्पनावादी थे वहाँ अरस्तु यथार्थवादी थे। प्लेटो की जो पद्धति है, जो उनका मेथड है, वो निगमनात्मक है, जबकि अरस्तु का आगमनात्मक। प्लेटो अति मानव की खोज करते हुए दिखाई पड़ते हैं, जबकि अरस्तु अति विज्ञान के अन्वेषक के रूप में सामने आते हैं। प्लेटो एक क्रांतिकारी के रूप में दिखाई देते हैं और अरस्तु रूढ़िवादी। प्लेटो दार्शनिक राजा की संप्रभुता में आस्था रखते हैं, जबकि अरस्तु कानून की प्रभुता के समर्थक के रूप में सामने आते हैं। राजनीति और नीतिशास्त्र का जो संबंध है, वो दोनों अलग अलग विचार थे उनके दोनों के बारे में, और राज्य की एकता और विविधता के बारे में भी दोनों अलग विचार रखते हैं। तो यहाँ पर एक प्रकार से यूनानी राजनीतिक चिंतन जो है वो हमारा ख़त्म होता है। प्लेटो और अरस्तु दोनों का हम अध्ययन कर चुके हैं। थैंक यू।